राजधानी रांची स्थित मीडिया सेंटर में भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदे के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड के कई क्षेत्रों में राजनीतिक जिहाद और आलमगीर आलम के सगे बड़े भाई जहांगीर आलम का बांग्लादेश 1990 में परमानेंटली शिफ्ट होने की बात कही गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदे ने राजनीतिक जिहाद के विषय पर कहा कि झारखंड का पाकुड़ इलाका विशेष तौर पर राजनीतिक जिहाद का क्षेत्र देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे प्रतीत होता है कि मुसलमान व्यक्तियों के द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ पहली, दूसरी और तीसरी शादी करके मुस्लिम सत्ता पर काबिज होने की चेष्टा रखते हैं। वहीं आलमगीर आलम के सगे भाई जहांगीर आलम के विषय पर बताया कि 1990 के दशक में बांग्लादेश शिफ्ट हो गए और आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गए हैं। देखते देखते वे जीरो से हीरो बन गए हैं। इस विषय पर ईडी को जांच करना चाहिए। आइए सुनते हैं आगे प्रतुल शाहदे ने क्या कुछ कहा। अभी तक आपने झारखंड में लव जिहाद सुना, नैन जिहाद सुना, सलमान खुर्शीद की भतीजी से भोर जिहाद सुना। आज हम आपको पॉलिटिकल जिहाद क्या होता है झारखंड में वो दिखाने वाले हैं। किस तरीके से जो कुछ घुसपैठिए और कुछ मुस्लिम युवक मोहजाल में आदिवासी युवतियों को फांसते हैं, उनके जरिए यहाँ की सत्ता पर काबिज होते हैं। इसी को हमने पॉलिटिकल जिहाद का नाम दिया है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसमें आरोप है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने अपने कागजात बना लिए हैं और इन आदिवासी बेटियों को प्रेम मोहजाल में फंसाते हैं। और अधिकांश केसों में ये आदिवासी बेटियां उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी के रूप में होती है। उनसे विवाह ये सिर्फ और सिर्फ अधिकांश केसेस में सत्ता पे काबिज होने के लिए करते हैं। जो ट्राइबल की सीटें होती है, वो पंचायत की सीटें हो, जिला परिषद की सीटें हो या यहाँ तक कि पार्लियामेंट की सीट हो, वहां भी ये कोशिश कर चुके हैं। बहुत जगह सफलता मिली, बहुत जगह असफलता मिली। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे 206 केसेस के रिकॉर्ड हमारे पास हैं, जिनमें मुस्लिम युवकों ने आदिवासी युवतियों के साथ उनको प्रयोग करके वोट जिहाद कराया। आज 15-16 उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में वोट जिहाद चल रहा है और ये हेमंत सोरेन की सरकार में बढ़ गया है और सरकार पूरी तरीके से खामोश है। और इत्तेफाक देखिए, सबसे ज्यादा वोट जिहाद के मामले उसी जिले से आते हैं जहां से आलमगीर आलम मंत्री है, यानी पाकुड़ से। हम मर्यादा का पालन करते हैं, इसीलिए हम उन आदिवासी बेटियों के नाम का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ उस इलाके का जिक्र करेंगे, उसके पतियों के नाम का जिक्र करेंगे जिनके नाम पर वो पॉलिटिकल जिहाद हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं पाकुड़ से। पाकुड़ में अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल जिहाद की तो ये फैक्ट्री बन गया बिल्कुल पाकुड़। और ये आलमगीर आलम साहब का उदय और पॉलिटिकल जिहाद लगातार होना लगता है, दोनों में कुछ समानता है। अगर आप देखें, एक मुखिया है पाकुड़ में लालू शेख, उनकी पत्नी वहां जो आदिवासी पत्नी है वो प्रमुख है, मैं नाम नहीं लूंगा आदिवासी बेटियों का। दूसरे हैं खलियार शेख, उनकी पत्नी भी मुखिया है। महबूब आलम, उनकी पत्नी भी मुखिया की प्रत्याशी रह चुकी है। आजाद मियां, इनकी पत्नी भी मुखिया है। और मैं सारा आपको पाकुड़ जिले तक ही अभी तक सीमित रखा हूं। वकील मंसूरी, इनकी पत्नी मुखिया है। राजमहल में 2019 में उमैद अली अंसारी ने अपनी पत्नी को एक राष्ट्रीय दल से उम्मीदवार बना डाला। अब आप देखिए, अब्दुल शमीम इसी पाकुड़ जिले से, मरियम मरांडी। अब मैं पाकुड़ जिले के और मामले आपको बताता हूं। आजाद अंसारी, पत्नी का नाम मैं नहीं लेता। ये सब लोग या तो मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं या जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और काबिज भी है इसमें से अधिकांश केसेस में। सागिर अंसारी, मोहम्मद शेख, हजरत अली,
ये तमाम लोग थे जो सिर्फ एक पाकुड़ जिले से थे। हमने बताया ना आपको कि 200 से ज्यादा हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है। अब आते हैं थोड़ी नजदीक आते हैं और नजदीक में चलते हैं, हम आपको रांची जिले में चलते हैं। तबारक अंसारी है, रांची जिला परिषद की उम्मीदवार रह चुकी है इनकी पत्नी। इकरामुल अंसारी है, इन्होंने तो आदिम जनजाति की एक बेटी से शादी की और बताया जाता है तीसरी पत्नी है, गुमला से, और मुखिया है। और रांची के ही मोइन अंसारी मुखिया पद की उम्मीदवार थी, इनकी पत्नी। और रब्बुल अंसारी, ज्यादा दूर नहीं जाना है, रांची जिले में ही है, इनकी पत्नी भी बड़े पद पर है। तो हमारा मानना है कि जो आज हमने आपको उदाहरण दिए, ये 15, 16, 17 उदाहरण, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे 200 से ज्यादा केसेस हैं जब एक मुसलमान समुदाय के लोगों ने दूसरी तीसरी शादियां, कुछ केसेस में सिंगल पत्नी भी है, अधिकांश केसेस में दूसरी तीसरी शादियां के रूप में इन आदिवासी बेटियों को प्रलोभन देकर फंसाया भोजन में और उनके जरिए पॉलिटिकल जिहाद किया। यानी स्थानीय निकायों के चुनाव पर काबिज हुए, और सिर्फ स्थानीय निकाय नहीं, इनका मन तो इतना बढ़ गया कि इन्होंने पिछले बार राजमहल से भी कोशिश कर ली। इस बार भी राजमहल से एक जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके पति जो है वो मुस्लिम है और वो भी उनकी दूसरी पत्नी बताई जाती है। तो ये तमाम चीजें आपको साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से झारखंड पॉलिटिकल जिहाद की फैक्ट्री बन गई है। भोले भाले आदिवासी बेटियों को, यहाँ तक कि आदिम जनजाति की बेटियों को फंसाया जाता है इन मुस्लिम युवकों के द्वारा प्रेम जाल में, और उसके बाद इनके जरिए ये स्थानीय निकायों के सत्ता पर काबिज होते हैं। तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद के बाद अब ये पॉलिटिकल जिहाद, ये घाटा आप चेक कर सकते हैं। मैंने जितने नाम आपको बोले ये सब उनकी पत्नियां हैं। और ये पॉलिटिकल जिहाद कैसा, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये माना जाता है कि अगर कोई शादी कर रहा है तो उसके धर्म में वो परिवर्तन कराता है। बड़े कन्वीनियंटली इनको धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया, इनको ट्राइबल रहने दिया गया, इनको चुनाव लड़ने दिया गया। और डेटा की जहां तक बात है ना, इंतजार कीजिए, हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सारी बहनें जिनसे हमने संपर्क किया वो भी इसकी खिलाफत कर रही है, क्योंकि कोई दूसरी और तीसरी पत्नी का दर्जा सिर्फ पॉलिटिकल पावर पे पॉलिटिकल जिहाद करने के लिए करे तो ये उनको भी मंजूर नहीं। कुछ केसेस में सिंगल मैरिजेस भी हैं, पर अधिकांश केसेस में ऐसे मामले हैं। इंतजार कीजिए साहब, पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी हम आपको देंगे। इस पूरे प्रदेश में इस 4.5 वर्षों के दरमियान में जब से हेमंत सोरेन सरकार में थे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जहांगीर आलम का नाम तो हमने सबने सुना, आलमगीर आलम के कॉन्टेक्स्ट में। जहांगीर आलम उनका नौकर था, ये हम सब जानते हैं। अब जहांगीर आलम द सेकंड, ये जहांगीर आलम द सेकंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आलमगीर आलम के सगे भाई है जहांगीर आलम। ये ढाका में रहते हैं पिछले 35-36 वर्षों से। अरबपति बताए जाते हैं, उनकी वॉइस के मिले हैं, दवा की कंपनी से बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बताए जाते हैं जहांगीर आलम। और कोई चचेरे ममेरे भाई नहीं, सगे भाई आलमगीर आलम का। और 1990 के दशक में जब आलमगीर आलम साहब का राजनीतिक उदय होना शुरू हुआ तो ये परमानेंटली लगता है बांग्लादेश शिफ्ट कर गए। तो इनका राजनीतिक उदय और इनके भाई जहांगीर आलम का बांग्लादेश शिफ्ट होना और देखते देखते जीरो से हीरो बन जाना, एक बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाना, कहीं यहाँ भी तो घालमेल नहीं है। हम ईडी से मांग करते हैं कि जो वो इंडस्ट्रीज बन गए 25-30 वर्ष में, देखते देखते अरबपति बन गए, करोड़पति भी नहीं। इस पूरे मामले में कहीं आलमगीर आलम का पैसा तो नहीं लगा, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। जहांगीर आलम नौकर की तो जांच चल रही है, पर जहांगीर आलम भ्राताश्री की भी जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बांग्लादेश शिफ्ट कर गए साहब, ढाका के पास बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनका उदय और उनका पैसे का उदय एक साथ होता है। दूसरी बात, आलमगीर आलम अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए ये झारखंड है, यहाँ केजरीवाल मॉडल नहीं चलने वाला। आलमगीर आलम साहब, आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी आपको रिमांड दिया है, आपके ऊपर लगे आरोपों को सही माना। और ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन में कहा कि जहांगीर आलम ने साइन स्टेटमेंट ऑन कैमरा कहा है कि ये पैसा संजीव लाल के कहने पर
जहांगीर आलम का कलेक्टेड पैसा था 1.5% कमीशन जो मिलता था उसके घर में रखा गया। जहांगीर आलम जो नौकर था उसके घर में दस्तावेज बरामद हुए, मंत्री का लेटर हेड बरामद हुआ जो उसका संजीव लाल से नेक्सस से साबित करता है, और संजीव लाल किसी को रोकती है रिमांड पिटिशन में कि ये जहांगीर आलम का पैसा था। तो 2+2 सीधा 4 होता जा रहा है, और ये साफ दिखाता है कि इनकी जो ईडी के रिमांड में दिया गया है कि जो पैसा है वो जहांगीर आलम के घर में उसका आलमगीर आलम से सीधा कनेक्शन था, और ये दूसरे जो जहांगीर आलम है उनकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल पॉलिटिकल जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार इस बार पूरे चीज को रिव्यू करेगी कि आदिवासी बेटियों को लगातार जो शिकार बनाया जाता है राजनीतिक रूप से सरकार पे काबिज होने का, ये बंद। जी।